हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आप लोग सीख चुके हो डेसिमल्स के अंदर जो फ्रैक्शंस थी उनको सोल्व करके डेसिमल में उनकी वैल्यू लिखना। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे कि किसी भी डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सो क्या है कि हाउ टू राइट एंड डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहला जो उसमें देखिए दो चीज़ होती है। आपको पता है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर है इस टाइप से कुछ भी, तो उसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसके दो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग तरीका होता है लिखने का। पहला जो पार्ट जो पॉइंट से पहले वाला है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वूल नंबर पार्ट जिसको बोलते हैं, एक वो वाला उसके लिए अलग तरीका होता है। और जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं उसके लिए अलग तरीका होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ पे पॉइंट लगा है उसके साइड वाले वूल नंबर से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बिल्कुल जस्ट बाद ये एक अलग से हमारा एक क्या बन गया, वूल नंबर बन गया 5734, राइट। तो जैसे आप इसको बोलते हो ना उसी तरीके से आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको कैसे बोलते हैं हम, 5734। तो वो अलग अलग से लिखेंगे। पहले के लिए क्या हो जाएगा, 4 जो वंस वाले प्लेस पे है वो एज इट इज़। उसके बाद जो टेंस वाले प्लेस पे है उसकी हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई। फिर जो 100th वाले प्लेस पे है उसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई। और जो फिर लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये 1000 प्लेस तक ही हो सकता है आगे भी है। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे कि 1000 प्लेस पे जो है उसकी 1000 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आगे भी कुछ और है तो उसकी, अगर वो 10,000 वाले प्लेस पे है तो उसकी 10,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो तरीका है जो हमारा क्या था, वूल नंबर पार्ट था उसको सोल्व करने का। तो यानी कि इसको लिखेंगे कैसे हम, अब शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये चीज़ आपको फेयर कॉपी में नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, आप काउंट कर लोगे वहाँ पे कि 1s 10s 100 1000। तो आप सबसे पहले लास्ट में अगर 1000 वाला है तो 5 × 1000, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है 7 भी कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है तो 7 × 100, फिर अगेन प्लस, फिर क्या है 3 × कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, प्लस 1st प्लेस पे जो उसको एज इट इज़ लिखो या फिर 4 × 1 कर सकते हो आप। उसके बाद अगेन प्लस, ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद है यानी कि जो डेसिमल पार्ट है उसमें क्या करते हैं, जो पहला नंबर है मतलब पहले स्थान पे है 10th प्लेस उसको हम बोलते हैं 10th। तो उसको हम करेंगे 3/10, यानी कि जो भी है उसके नीचे 10। नेक्स्ट जो है उसके नीचे 100। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस केस में हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था, यहाँ पे हम 10 से शुरू कर रहे हैं। 3/10, 4/100, 2/ तीसरे नंबर पे है तो 2/1000, यानी कि 1000th प्लेस पे था ये। और फिर नेक्स्ट 1/10,000 या फिर 10,000 हो जाएगा, यानी कि 1/10,000। क्लियर। सो इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, जो भी लिखा है हमने एज इट इज़ 3/10 प्लस 4/100 प्लस 2/1000 प्लस 1/10,000। लास्ट ईयर आप सीख के आ चुके हो ये चीज़। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद इसको एक स्टेप आगे फर्दर आप सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके लिखो। 5 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500 प्लस 7, 5 की 1000 के साथ करेंगे 5000, प्लस 7 की 100 के साथ करेंगे 700, प्लस 3 की 10 के साथ करेंगे 30, प्लस 4 की 1 के साथ करेंगे 4। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/10, जिसके डिवाइड में 10, तो पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद पॉइंट। तो पॉइंट, और यहाँ पे ऑलरेडी है ही एक डिजिट, तो 0.3 हम लिखेंगे, प्लस 4/100
कितने हैं 2, तो पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ पे तो एक ही मिलना है हर केस में, तो एक ज़ीरो हम ऐड कर देंगे, 0.4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0.4, जीरो आगे लिख लो पॉइंट के आगे, प्लस नेक्स्ट भी कितने हैं 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 होना चाहिए, 1 2 और एक जो उसके ऊपर लिखा गया है वो वाला, प्लस नेक्स्ट में पॉइंट के बाद 4 होने चाहिए, तो 0.0001, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वोल नंबर पार्ट को सोल्व करना है और कैसे हमें डेसिमल पार्ट को सोल्व करना है, और उसके बाद किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए गिवन डेसिमल जो भी आपको दे रखा है। तो लेकिन एक चीज़ आप जो गड़बड़ कर रहे हो, आपकी कॉपियाँ जो मैंने चेक की हैं, अभी कुछ बच्चों की आई थी मेरे पास फ़ोटो के रूप में, तो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन ठीक कर रहे हो लगभग, कई बच्चों की कैलकुलेशन में अभी भी गड़बड़ है, और उसके साथ साथ जिनका सही है वो भी क्या उनकी गलती क्या है कि वो जो मैं बातें लिखने के लिए बोलता हूँ, जो वर्डिंग में आपको लिखना होता है वो नहीं लिख रहे हो। जैसे कि भाई गिवन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, अब जैसे फ्रैक्शन वाला था आपका, जहाँ पे आपको फ्रैक्शंस को क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो वहाँ पे किसी भी मतलब जितनी कॉपियाँ अभी तक मैंने चेक की हैं, किसी ने ये नहीं लिख रखा कि गिवन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ये है, और कई बच्चों ने वहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल रखा, एक अलग ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका सही नहीं है, बट उस तरीके में मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्या किया कि जब फ्रैक्शन को सोल्व करना था, मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि कुछ इस टाइप के अगर क्वेश्चन हैं 2/3 प्लस 4/8 प्लस या 13 18 प्लस 5/17, तो बच्चों ने मतलब आप लोगों ने क्या किया, एलसीएम निकालने की बजाय इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रखी है। क्वेश्चन गलत नहीं है, तरीका गलत नहीं है, हो सकता है ऐसे पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो तरीका गलत है, लेकिन वो तरीका लेंथी है। आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बनेगी। उसके बाद जब दोबारा से फ्रैक्शन सोल्व करके उसका न्यूमरेटर लिख रहे होंगे डन, इस केस में जब यहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेशन जो भी आई तीनों की मल्टीप्लाई वो लिख लिया, तो यहाँ पर जब लिखोगे तो 18 और 17 की अलग से मल्टीप्लाई करके उसको 2 के साथ करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा बन रहा है। तो इसका सिंपल तरीका जो मैंने आपको समझा रखा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस तरीके से कर पाओ। वहाँ पे सिंपल था ना कि 3 नंबरों का एलसीएम है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए ना। अभी अब इस टाइम भी मैं सिखा चुका हूँ, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने सीखा था, तो एलसीएम निकाल के उनको सोल्व किया करो। और जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जो बच्चे कर भी रहे हैं उनकी, कि वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि गिवन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन द एलसीएम ऑफ 13 18 एंड 17 इज, ये वाली लाइनें लिख नहीं रहे हो आशीष, या आई डोंट नो कि वो कॉपी तुम्हारी थी या किसी और की, बट अगर तुम्हारी भी है या कोई भी बच्चा है तो प्लीज़ जिस तरीके से आपको बताया जाता है ध्यान से सुना करें। वीडियो लेक्चर जब आप सुनते हो तो आसपास शांत वातावरण होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, और लेक्चर को कंप्लीट सुना करो, आप ध्यान से सुना करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती बैक कर लो ना, बहुत आसान ऑप्शन हो गया है अब तो आपके पास। कई बार आप घर जाके बोलते थे कि सर यहाँ तो समझ में आ गया था, घर जाके भूल गया, तो अब तो वो सीन भी नहीं है, आप जब मर्जी चाहो तब जाके वीडियो देख सकते हो। सो जिस तरीके से आपको करवाया जाता है एग्जैक्ट वही, स्पेशली जो लिखने के लिए जो चीज़ें होती हैं मैथ का मतलब ये नहीं है कि मैथ का सम है तो आप सिंपल कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे या सिर्फ कैलकुलेशन ही करोगे। जो वहाँ पे चीज़ें राइट करने की आवश्यकता होती है थ्योरेटिकल, वो चीज़ें भी आप लिखा करो, आदत डाल लो अभी से, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये तो आपको सिंपल तरीका बताया था मैंने। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने वाला, वो है 3.59। अब जहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही है तो उसको तो अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिवन डेसिमल इज कि क्या है 3.59। उसके बाद नॉट देयर, ये पॉइंट नहीं है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, एक्सपेंडेड फॉर्म
ऑफ किसकी, जो भी दे रखा है वहाँ पे उसको एज इट इज़ लिखिए इज। ठीक है, अब इसी लाइन में आपकी जगह नहीं बचेगी पर्याप्त, कई बार ये तो छोटा है, अगर बड़ा भी है तो नेक्स्ट लाइन में शुरुआत कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको लिखनी है। आगे से कोई भी बच्चे की जब कॉपी मंगवाई जाएगी तो इस टाइप की गलती दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। क्लास 7th माइंड इट। उसके बाद क्या है कि 3.59 को जब आपको लिखना है तो हमें पता है कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, वूल नंबर वाले पार्ट को। तो वूल नंबर वाला पार्ट तो अकेला वंस वाला प्लेस ही है, तो वो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वंस प्लेस पे है ना, 3 पॉइंट के जस्ट बाद है इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड में। सो 3 इंटू 1, अगर आगे कुछ होता है तो वो टेंस प्लेस पे होता है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, प्लस। अब सीधा क्या आ गया, पॉइंट वाले आ गए। पॉइंट वाले आ गए तो पहले के नीचे हम कितना लिखते हैं 10, सेकंड के डिवाइड में कितना करते हैं 100, नेक्स्ट में 1000, तो यहाँ पे फर्स्ट के डिवाइड में कितना हो जाएगा 10, 5 डिवाइड बाई 10 अगेन प्लस, ये साइन प्लस के आ रहे हैं ध्यान रखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है 9, 9 के डिवाइड में यहाँ पे 10 है तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 100। तो अब इसको सोल्व कर दो, 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, प्लस नेक्स्ट 5/10 कितना हुआ 0.5, क्योंकि 10 है। अब 100 है तो प्लस 0.09, क्यों, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आएगा, अकेला 9 था तो 2 बनाने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ा। आगे भी कुछ होता तो 0.00 जो भी वो डिजिट होती वो वाली आ जाती। क्लियर। सो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब क्वेश्चन चाहे छोटा है या बड़ा है, आगे जितने पार्ट आप खुद सोल्व करोगे अपने आप। सो दैट्स इट। एक्सपेंडेड फॉर्म आपका हो गया है। पैटर्न यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ आपको, लिखना कैसे है, फेयर कॉपी में करना कैसे है, ये चीज़ आप ये यहाँ से देखिएगा। अभी देखिएगा, ये नहीं है कि साथ में करते वक्त मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे पॉज करके आप इसको एज इट इज़ चिपका रहे हो कॉपी में, ऐसा नहीं करना है। क्लियर। एंड अपनी राइटिंग के ऊपर भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि अब कोई चेक करने वाला नहीं है तो आप, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि आप टीचरों के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो ना। तो चीज़ें अच्छी करनी है, अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो ये क्यों सोच रहे हो कि अभी तो कॉपियाँ चेक हो नहीं रही है, जैसा मर्जी वैसी राइटिंग करेंगे, जो मर्जी गलतियाँ हैं गलती करेंगे। और एक और बात मैं आपको बोल चुका हूँ कि जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है दोबारा देखो, फिर भी नहीं आ रही है एक बार और देख लो, बार बार देखने से भी नहीं आ रही तो कमेंट छोड़ दो ना। अभी हमारा आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, तो जब तक वो पॉसिबल नहीं है तो सिंपल जो वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट आप कर सकते हो। यूट्यूब पे जब उसको ओपन करोगे तो कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर, या फिर ये वाला क्वेश्चन आप हमें दोबारा समझा दो। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर मैं उसको अगर कमेंट आप करोगे तो वो मुझे पता चल जाएगा और मैं दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। सो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो या कोई भी चीज़ दोबारा करने के लिए पूछ सकते हो, दोबारा समझाने के लिए। कोई भी बच्चा शर्माने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है आपका, अब आपको निकालनी है प्लेस वैल्यू। सेकंड पार्ट में, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट सभी आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया वो आपका है प्लेस वैल्यू। अब यही जो है ये प्लेस वैल्यू है। अब यहाँ पर तो हमने क्या लिखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में तो हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने लिखी है। ये वाली जो हमने लिखी है ये प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ मतलब ये पूछा गया है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, 7 की निकालनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 7 3 8 9। तो 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप सिंपल लिखोगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, जो भी आपको दिया गया है नंबर एज इट इज़ 73.89 इज कितना है। अब देखिए कौन से प्लेस पे है। पहली बात तो ये देखिएगा कि जो नंबर आपको दिया गया है 7 जो पूछा गया है वो किस में है, वूल नंबर पार्ट में है या फिर डेसिमल पार्ट में है। वूल नंबर पार्ट में है ना, तो वूल नंबर पार्ट में जब अगर वो है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो वूल नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले की 1 के साथ, 1 प्लेस पे है तो 1 के साथ, 10 प्लेस पे है तो 10 के साथ, 100 प्लेस पे है तो 100 के साथ। तो यहाँ पे 7 के कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है ना, देखिएगा क्योंकि प्लेस कहाँ से काउंट शुरू होंगे, पॉइंट के जस्ट यहाँ से। तो ये 1 प्लेस पे है, ये किस पे है, 10 पे। तो यानी कि 7 × 10, 7 × 10 कितना हो गया 70। सो दैट इज़ योर आंसर।
मान लीजिए कि एक कोई ऐसा नंबर दिया गया है आपको 3.4734, यहाँ पे आपको 7 की निकालनी है। तो इस केस में आप 7 की कैसे निकालोगे? आपको दिख रहा है कि 7 यहाँ पर है, जो कि किस में है? डेसिमल वाले पार्ट में है। डेसिमल वाले पार्ट में आपको पता है कि प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड की बजाय क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की बजाय हम क्या करते हैं? डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं? पॉइंट के बाद जो जस्ट पहले नंबर पे है उसको किसके साथ डिवाइड करते हैं? 10 के साथ। सेकंड पे है तो किसके साथ डिवाइड करते हैं? 100 के साथ। तो 7 किस पे है? यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3.4734 इज है, कितनी है? एक और सिंपल तरीका इस केस में, स्पेशली कहाँ पे? जब पॉइंट के बाद हो, यानी कि डेसिमल पार्ट वालों में से आपको कोई चीज़ सोल्व करनी है, तो वहाँ पर जो भी जैसे 7 की निकालनी है उसको 7 रख, उसको एज इट इज़ रखो। उससे पहले जो भी नंबर है सभी को 0 बना दो। 3 के लिए 0, पॉइंट 4 जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट लगाओ। 4 के लिए 0, 7 का निकालना था 7 एज इट इज़। लास्ट में तो 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जो वैसे भी हमने जो तरीका सीखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड प्लेस पे है जो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो 7 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.07 ही आएगा ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो दैट्स इट। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd सोल्व करोगे 2G एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर आपको क्या करना है? फ्रैक्शन आप डेसिमल्स आपको दे रखे हैं, फ्रैक्शन में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है, आपको जो भी डेसिमल दी गई हैं उनको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीका देखिएगा सिंपल क्या है, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ है डेसिमल्स और हमें चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म से पहले यानी कि हमें चाहिए क्या? फ्रैक्शन। मान लीजिए जो आपका पहला ही क्वेश्चन है वो है 9.08, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, जो आप कॉपी में करोगे उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गिवन क्या दे रखा है आपको? डेसिमल दे रखा है। गिवन डेसिमल इज़ क्या है, या इज ना लिखें तो आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो वहाँ पर, 9.08। क्लियर। उसके बाद डेसिमल हमने लिख लिया। अब क्या करो, इसको कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? 9.08। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका पिछले लेक्चर में आपको सिखाया गया था। क्या करना है, जो भी पॉइंट के मतलब पॉइंट को हटा करके सब कुछ लिख दो आप डिवाइड में। अब देखिएगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो 1 के आगे 2 0 आप लगा दो, तो ये क्या बन गई? आपकी फ्रैक्शन बन गई। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि वहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने फ्रैक्शन में लिखे हैं वो ऐसे नंबर होने चाहिए, या फिर वो किस टाइप के नंबर होने चाहिए? वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, साथ में देखिए रिवीजन आपका हो रहा है, ये चीज़ें काम आती हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका HCF, दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो? 1, यानी कि उनका एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। प्राइम नहीं होना, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो, लेकिन को प्राइम यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और ये किस में काम आते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? जहाँ पर न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है? को प्राइम नंबर के रूप में आपको मिलने चाहिए। सो को प्राइम नंबर यानी कि जिनका HCF 1, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर होंगे जिनका HCF 1 है, उस केस को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो निकालने के दो तरीके हैं आपके पास।
देखिएगा यहाँ पे मैं रफ साइड में कर रहा हूँ, फिर काम आपको जैसे करना है दोनों में से जो तरीका चूज करना है वो कीजिएगा। कि जैसे हमारे पास क्या है 908 डिवाइड बाई 100, तो हमें पता है कि ये दोनों की दोनों जो फ्रैक्शन हैं 2 से डिवाइड होती है, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 50, और जब इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 454। क्लियर। अब दोबारा से 2 पे डिवाइड किया, ये 25, और यहाँ से आ गया 227। तो उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पर आपका अभी तक हमारा आंसर आ गया है कि 227 डिवाइड बाई 25। सो उसके बाद जब आप इनको सोल्व करते हो आप देखिएगा कि 25 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से होता है लेकिन 5 से 227 नहीं होता है। उसके बाद 6 से नहीं होता है, ये 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, ना 11 से है ना 12 से है, तो उसके बाद सीधा 25 से ही है। यानी कि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को सोल्व कर मतलब आपस में कट कर सकता है, यानी कि जो ये दोनों के दोनों उसकी टेबल में आते हुए ऐसा नंबर यहाँ पर नहीं बचा। तो यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर। बट इस केस में क्या है कि ऐसे करने से कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या पता कि कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा नंबर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि जो इन दोनों को डिवाइड करता है और वो एकदम से हमारे दिमाग में ना भी आए। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो सिंपल ऑर्डिनरी हमारा जो मेथड है वो क्या है कि आप क्या करो, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं जैसे 908 और दूसरा क्या था 100 दे रखा था, तो उनका क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। HCF कैसे निकालना है आपकी मर्ज़ी है, डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हो या फिर जो जब फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे थे उस दौरान मैंने करवाया था उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो डिवीज़न मेथड से निकालने का क्या तरीका होता है कि डिवाइडेंड के रूप में हम किसको लिखते हैं, जो बड़े वाले हैं, और डिवीज़र के रूप में छोटे वाला नंबर। तो 9 पे यहाँ पे किया तो ये आ गया आपका 900 माइनस किया 8 बचा। अब जो पहले डिवीज़र था वो डिवाइडेंड बन जाता है। यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 पे 12 8 जा होता है 96। तो सोल्व होकर कितना आ जाएगा 4। अब जो 8 है वो कहाँ जाएगा डिवाइडेंड के रूप में, और 4 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा 8 के ऊपर। तो जिस नंबर ने एग्जैक्ट डिवाइड किया वही क्या होता है HCF, और HCF से ही आप क्या कर दो डिवाइड। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, उसके बाद सबसे पहले क्या किया हमने, गिवन डेसिमल निकाल लिया नहीं सॉरी, जो आपको दे रखा था वो लिख लिया, गिवन डेसिमल इज इक्वल टू दैट, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट के हिसाब से नीचे 100 10 या 1000 जो भी है वो आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करो, जो नंबर बन गए उनका क्या निकाल लो HCF। तो आप लिखोगे कि HCF ऑफ 908 एंड 100 इज 908 एंड 100 इज कितना है हमारा HCF 4। सो कॉमा अब क्या लिख दो आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को क्या करो, जो HCF आया है उसके साथ डिवाइड कर दें। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 227, और जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का कि कुछ ऐसा नंबर तो नहीं बचा जो इनको डिवाइड करता हो। सो आई think this is the best way to solve this type of question. You can do this way as well, but यहाँ पे आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर अगर HCF निकाल के डिवाइड करोगे तो वो गारंटी है। तो ये आपका तरीका है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे फेयर कॉपी में।
ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें नहीं लिखते हो। क्लियर? सो दैट्स इट। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वहाँ पर। आई होप कि अब आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी कोई 3 पार्ट बच गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आए किसी में, तो आप पूछ सकते हो। वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले डेसिमल जो दे रखा वो लिखा, उसके बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद फ्रैक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाते जाते क्या होगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी किस चीज़ की, HCF। तो वो HCF निकाल लो और उससे डिवाइड करके फिर क्या आ जाएगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका पैटर्न बन गया। तो यहाँ से भी आपको समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। 4 स्टेप हैं आपके, ये गिवन डेसिमल, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, HCF, किसका HCF, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दो। कैसे, HCF को जो भी फ्रैक्शन आपकी बनी थी उसको डिवाइड करना है किसके साथ, नंबर के साथ। क्लियर? सो दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका कि 2 डेसिमल्स को आप कैसे कंपेयर करोगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और उन्हीं के बेसिस पे फिर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे फ्रैक्शंस का। सो ये हम बाद में करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आज आपको सोल्व करना है। सभी पार्ट्स बिल्कुल साफ साफ तरीके से जैसा सिखाया गया उसी तरीके से क्लियरिटी के साथ। हर पॉइंट एक पार्ट करने के बाद दूसरा पार्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो उस बीच में आपका गैप होना चाहिए, 1 लाइन का या 2 लाइन का। राइटिंग साफ होनी चाहिए और किन्हीं भी चीज़ों को स्किप आप नहीं करोगे, मतलब कि छोड़ोगे नहीं, और कैलकुलेशन पे आप ध्यान दोगे, आराम से सोल्व करोगे विदाउट कैलकुलेटर। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, कल मिलते हैं।